तो स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों सीआरपीएफ, एससीएम और एएसआई का आज से एग्ज़ाम स्टार्ट था दोस्तों 22 फरवरी से। और आज के पेपर में दोस्तों कैसा क्या पूछा गया, किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, इसका डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों, मेरे चैनल पे जीके की टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ चलाई गई थी, जिसमें दोस्तों 10-12 मिनट्स की मोस्टली दोस्तों वीडियोज़ हैं। बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं वहाँ पे लगेगा। आप चाहें तो उन सभी वीडियोज़ को दोस्तों 1-1.5-2 घंटे में देख सकते हैं, जिससे निश्चित ही आपका बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि सारे क्वेश्चंस दोस्तों प्रीवियस ईयर जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी से सेलेक्ट करके करवाए गए हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस बायोस्फीयर का हिस्सा है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है राष्ट्रीय उद्यान से। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस बायोस्फीयर का हिस्सा है? विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों नीलगिरी का हिस्सा है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये दोस्तों स्थित कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक के अंदर। नागरहोल दोस्तों बांदीपुर, साथ में आप याद रखिएगा बांदीपुर और बन्नेरघट्टा। और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क भी दोस्तों कहाँ स्थित है? ये भी दोस्तों कर्नाटक राज्य के अंदर ही स्थित है, बन्नेरघट्टा। तो ये तीनों आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? जन्म, संपत्ति, व्यवसाय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वैदिक काल जो था उसमें दोस्तों जो सामाजिक विभाजन किया गया था वो व्यवसाय के आधार पर किया गया था, ना कि जन्म के आधार पर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाद में दोस्तों उत्तर वैदिक काल जब शुरू हुआ दोस्तों, तो वहाँ पे दोस्तों जन्म के आधार पर समाज का विभाजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, एंडोस्कोप, स्टेरियोस्कोप या माइक्रोस्कोप। तो शरीर के जो दोस्तों आंतरिक पार्ट होते हैं उसकी जांच दोस्तों की जाती है एंडोस्कोप के द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर राज्य का संस्थापक था? विजयनगर साम्राज्य की नींव दोस्तों किसने डाली थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना दोस्तों हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी नींव डाली थी। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक दोस्तों कौन हुआ है? कृष्णदेव राय। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलर्जी वृक्ष हो सकता है, मीन्स दोस्तों एलर्जी वृक्ष के नाम से किसे जाना जाता है? इमली के पेड़ को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है? डूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन या सर क्रीक लाइन। तो बाघा बॉर्डर दोस्तों रेड क्लिफ लाइन से सटी हुई है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है, जो कि दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन। और ये दोस्तों बाघा बॉर्डर कहाँ पे है दोस्तों? ये पंजाब के अंदर है दोस्तों। पंजाब के दोस्तों अमृतसर से करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर है बाघा बॉर्डर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना को कहाँ से अंगीकार किया गया है? तो भारतीय संविधान के अंदर दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसको आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य में दोस्तों, अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य में पाए जाते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो आप इसे भी याद रखिएगा। न केवल दोस्तों नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों, उसको भी कहाँ से लिया गया है? उसको भी दोस्तों आयरलैंड से ही लिया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा भारत में रबड़ का उत्पादन होता है केरल के अंदर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पेरियार नदी दोस्तों कहाँ है? पेरियार नदी दोस्तों कहाँ है? केरल में है।
और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपसे यदि पूछा जाता है तब भी ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है, केरल में ही स्थित है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी वह कौन थी? तो दोस्तों वह गणिका थी आम्रपाली। ऑप्शन बी ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आम्रपाली जो थी दोस्तों वो महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर के भिक्षुणी बन गई थी, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसकी एक ट्रिक होती है, आप याद रखिएगा दोस्तों, समानता। कौन सी ट्रिक होती है? समानता। सा से दोस्तों हो जाएगा साबरमती, माँ से दोस्तों माही, कौन सी नदी? माही नदी, और ना से दोस्तों नर्मदा नदी, और ता से दोस्तों कौन है? ताप्ती नदी। तो दोस्तों इनमें तीनों नर्मदा, ताप्ती, साबरमती ये अरब सागर में गिरती हैं, जबकि गोदावरी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली जो है दोस्तों वो ब्रिटेन से प्रेरित है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो मूल अधिकार हैं दोस्तों वो कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार जो हैं दोस्तों वो लिए गए हैं अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य जो हैं दोस्तों वो कहाँ से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं रूस से। मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? मैसूर में, श्रीरंगपट्टनम में, बंगलौर में या डिंडीगुल में? तो दोस्तों फ्रांस के सहयोग से फ्रांसीसी जो अधिकारी थे इसने दोस्तों अपना शस्त्रागार स्थापित किया था डिंडीगुल के अंदर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मणिपुर या नागालैंड? तो जोंगसोंग चोटी दोस्तों सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। सिक्किम में ही दोस्तों लेप्चा और भूटिया जनजाति पाई जाती है, लेप्चा और भूटिया, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और कंचनजंगा जो दोस्तों चोटी है वो कहाँ स्थित है? सिक्किम के अंदर ही स्थित है कंचनजंगा। तो इतने सारे क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ, ऋषभदेव? तो जैन धर्म की स्थापना दोस्तों ऋषभदेव ने की थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यही दोस्तों इसके पहले तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ दोस्तों 23वें तीर्थंकर थे, जो कि काशी के रहने वाले थे दोस्तों, काशी से संबंधित थे। और दोस्तों 24वें तीर्थंकर कौन हुए हैं? 24 तीर्थंकर कुल हुए हैं, जिसमें 24वें दोस्तों महावीर स्वामी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमरावती, अर्कावती, भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? तो अमरावती, अर्कावती और भवानी दोस्तों कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों कहते हैं कावेरी नदी को, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो चोल जो राजा थे दोस्तों उन्होंने शैव धर्म को अपनाया था, शैव धर्म को आरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में दोस्तों अधिकतर पाए जाने वाले वन हैं दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। इन्हीं को दोस्तों कहते हैं मानसूनी वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मानसूनी वन भी कहते हैं इनको। तो यदि ऑप्शन में ये नहीं हो, मानसूनी वन लिखा हो, तब भी आप इसको सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत दोस्तों है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का जो अधिनियम आया था दोस्तों, ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, क्योंकि दोस्तों 250 से भी ज़्यादा जो संविधान के अंदर अनुच्छेद हैं दोस्तों वो किससे लिए गए हैं? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है? तुंगभद्रा, गोदावरी, सोन या फिर कावेरी? तो दोस्तों पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है दोस्तों वो किस नदी पे बनाई जा रही है? गोदावरी नदी पे। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और गोदावरी को दोस्तों दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा कहते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने दक्षिण भारत की गंगा आपको बताया दोस्तों, कावेरी को कहते हैं। और दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा यदि आपसे पूछा जाए तो किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं दोस्तों गोदावरी को। थोड़ा सा अंतर है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह? तो दिल्ली का अंतिम मुगल बादशाह था दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूं दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें, ताकि दोस्तों आप भी एक बेहतर स्कोर कर पाएँ किसी भी जीके जीएस के एग्ज़ाम में। ये चैनल दोस्तों स्पेशल जीके जीएस को ही समर्पित चैनल बनाया गया है, जीके जीएस के लिए। तो दोस्तों पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।